आपका नाम? जी, सनक श्रीवत्स। आप एक यंग यूथ हैं और वर्ष 2024 के चुनाव हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या मेजर एक्सपेक्टेशन जो है नई गवर्नमेंट से रखते हैं और कैसी रहनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से हम बात करें तो देश के सबसे बड़ा पर्व जिसे हम चुनाव कहते हैं, उसका बिगुल कहीं ना कहीं हो चुका है। और जिस प्रकार से मैं खुद भी एक फर्स्ट टाइम वोटर हूं जो पहली बार चुनावों में अपने मतदान का प्रयोग करेगा। और मेरा मतदान को लेकर ये है कि एक ऐसी सरकार, क्योंकि मतदान एक ऐसा अधिकार हमें देता है कि हम एक ऐसी सरकार चुने जो आने वाले 5 सालों के अंदर जो देश को आगे लेकर जाए। मैं सीधा सा ये कहना चाहूँगा, मेरा जो वोट रहेगा वो 2024 के लिए नहीं होने वाला है। मेरा वोट ये होने वाला है कि 2029 में मैं किस प्रकार से भारत को देखता हूँ कि जब ये सरकार का कार्यकाल खत्म होगा उस समय भारत किस स्थान पर होना चाहिए या भारत किस प्रकार से रहना चाहिए। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सरकार का एक तरह से सरकार क्लियर है कि 1947 में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर सरकार काम कर रही है। हमारा भी मत उस सरकार के लिए रहने वाला है जो भारत को विश्व पटल पर जो सबसे बढ़िया दिखाने का प्रयास करेगी, जो भारत के अंदर जो देश हित की बात करेगी, जो भारत के अंदर जो आतंकवाद, जो भारत के अंदर जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। उन्हीं लोगों को लेकर ऐसी सरकार को समर्थन देने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? जी, प्रधानमंत्री ये तो एक पार्टी विशेष का विषय है कि प्रधानमंत्री जिसे किसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं वही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो विधायक जो अपना जो संसदीय दल जिसे चुनेगा वही नेता प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन हमारी एज ए पर्सनल ओपिनियन में अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होने चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? संस्कृति। मैम कैसे देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको ये गवर्नमेंट के साथ और किस रूप में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, कितने आप एक्साइटेड तो बहुत हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ। और एक्सपेक्टेशंस अभी जो गवर्नमेंट आएगी उनसे यही है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गई, हमारे यंगस्टर्स को आगे, फिर फीमेल्स की सेफ्टी वगैरह के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे तो कर ही रही हैं सब चीज़ में, बट अभी आगे और भी करते रहे। और एम्प्लॉयमेंट तो मेन है क्योंकि हम यंगस्टर्स को आगे चल के जिस भी फील्ड में हम जाए तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, तभी जा कर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे युवा पे, आज के युवा पे ही डिपेंडेंट है हमारा आगे का फ्यूचर। सो जैसे विकसित भारत अभी लेकर के आए गवर्नमेंट, अभी हम लोग के 100 ईयर्स जब कंप्लीट होंगे 2047 में, तो हम देखते हैं कि हाँ मोदी सरकार रहेगी। डेफिनेटली हमें लगता है कि मोदी सरकार ही आएगी इस बार। ओके साहब, आपका नाम? जी नमस्कार, साहिल चौधरी। साहिल जी, वर्ष 2024 के चुनावों का बिगुल बज चुका है, आप एक युवा हैं, क्या एक्सपेक्टेशन जो है नई सरकार से रखते हैं और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, भारत सरकार जो अभी नई सरकार बनेगी, अभी ये तो आज क्लियर नहीं हो सकता कि कौन सी सरकार बनेगी, वो इलेक्शन के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन एज अ युवा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सरकार भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की बात करेगी, उस भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उसको फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा, उस सरकार को ये युवा वोट देना चाहेगा। ये उस सरकार को वोट देना चाहेगा जो 370 हटाने की बात जिसने की और 370 हटा जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रजौरी पुंछ जैसे एरियो में हुई, उनको जो ख़त्म करने की बात करेगा उसको इस युवा का वोट जाएगा। जो नए जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या और कई डेवलपमेंट जैसे हो गई, जॉब्स हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ऐसे जो नई जॉब्स लेकर आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, इस जम्मू कश्मीर के युवा का वोट उसको जाएगा। जो टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करेगा उसको वोट जाएगा। जो लाल चौक पर फिर से तिरंगा झंडा फहराएगा नहीं, बल्कि जो लहरा रहा है अगर वो लहराता रहेगा उस सरकार को वोट करेगा। आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और क्या आपके नज़रिए में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखें, जैसे कि आप आज के युवा को, आज के बच्चे को, आज के बुजुर्ग को पूछेंगे तो सिर्फ एक ही उनकी ज़ुबान पर नाम आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का ठान लिया है, इस भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने का ठान लिया है। शुक्रिया। आपका नाम?
मेरा नाम अंशिका परिहार है। अंशिका जी, किस तरह से आप देखते हैं और क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है? आप एक यूथ हैं और आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, और किसे आप वोट कास्ट करेंगे और किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देंगे? ओके, मैं तो वोट बीजेपी को ही दूंगी, कमल के फूल को ही दूंगी, बिकॉज आई एम अ बीजेपी वोटर। एंड जब से नरेंद्र दास मोदी जी आए तब से इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी प्रमोट किया है, काफ़ी हद तक प्रमोट किया है। एंड उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, एंड बहुत सारे गाँव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी उन्होंने दी है। जो पिछड़े हुए गाँव थे उनको भी सामने लाया, उनकी भी जो ज़रूरतें थी उनको भी देखा, उनको भी ध्यान में रखा। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात, वो एम्प्लॉयमेंट भी किसी हद तक इंक्रीज़ हो रही है JNK में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 370 हटाया, और आई विल बी श्योर कि इस बार भी मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। थैंक यू।